पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजकीय कर्मचारियों ने विकास भवन सभागार में एक बैठक करते हुए आंदोलन की रणनीति पर मंथन किया। इस दौरान राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा का भी गठन किया गया। नवगठित कार्यकारिणी ने कहा कि सरकारें इस दिशा में कर्मचारियों को लगातार गुमराह कर रही हैं। 2005 के बाद जिन कर्मचारियों ने अपनी सेवाएं दी थी, अब वह रिटायर हो रहे हैं तो पेंशन समाप्त करने के भयानक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5 साल तक सेवा करने के उपरांत एक विधायक व सांसद आजीवन पेंशन ले रहे हैं, लेकिन 20 से 30 साल तक सेवा करने के उपरांत कर्मचारियों को खाली हाथ घर भेजा जा रहा है, जिससे कर्मचारियों तथा उनके परिवार के समक्ष आर्थिक संकट पैदा हो रहा है। ऐसे में सरकारों को पुरानी पेंशन बहाल करने की दिशा में सोचना ही होगा। देखिए, 2005 के पश्चात जब नई पेंशन योजना लागू हुई तो उसके दुष्परिणाम स्पष्ट रूप से सामने आने लग गए। ये पूरी तरीके से बाजार के हवाले की गई एक व्यवस्था है, जिसमें ये तय नहीं है कि कर्मचारी रिटायर होने के पश्चात कितनी पेंशन लेगा, कोई भी ये फिक्स नहीं है। जबकि एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत ये सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्ति को वृद्धावस्था के पश्चात, मतलब रिटायरमेंट के पश्चात कितनी उसकी पेंशन हो, या वृद्धावस्था की भी एक निर्धारित पेंशन होती है ताकि वो एक बेहतर जीवन जी पाए। तो एक तरीके से सरकारें अपने उत्तरदायित्व से बचने का प्रयास कर रही हैं और कर्मचारियों के पूरे पैसे को बाजार के हवाले करने का प्रयास करते हुए जो एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है उससे बचने का प्रयास कर रही हैं। तो निश्चित रूप से आज जब इसके दुष्परिणाम नजर आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, वो अपने पेंशन में दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहे हैं और वहीं कर्मचारी रिटायर होने के पश्चात 2000-3000 रुपये पेंशन ले रहा है, तो इस बात का पुरजोर विरोध होगा। और कर्मचारियों को लेकर ही कोई सरकार होती है, सरकारों के हाथ पैर कर्मचारी होते हैं और कर्मचारियों को उनके दुखद वृद्धावस्था के लिए या दुखद भविष्य के लिए छोड़ देना एक तरीके से बहुत ही नुकसानदेह है और सरकारें अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रही हैं, तो उनको अपनी जिम्मेदारी का पालन करना ही होगा। कर्मचारी इस रूप में खुलकर विरोध में सामने आएगा। ये इसीलिए आज हमारा ये आंदोलन यहाँ से शुरू हुआ। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में आज जनपद बागेश्वर में एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत हुई है, जिसमें प्रथम सत्र में हमारे जितने भी विभिन्न कर्मचारी संगठनों के हमारे जितने सम्मानित पदाधिकारी थे, सम्मानित सदस्य थे, उनकी प्रतिभागिता रही और द्वितीय सत्र में जनपद कार्यकारिणी का गठन किया गया और बहुत बेहतरीन जनपद कार्यकारिणी का गठन यहाँ पर हुआ है। मुझे महामंत्री के तौर पर जिम्मेदारी जनपद बागेश्वर के रूप में मिली है। मैं निश्चित तौर पे मैं अपने समस्त साथियों को ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि भविष्य में चाहे वो प्रांतीय कार्यकारिणी हो या राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो, जो भी जिम्मेदारी हमको दी जाएगी, जो भी उनका लाइन ऑफ एक्शन होगा, उसको हम 100% उसको फॉलो करेंगे। और भविष्य में इस आंदोलन को, चूँकि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत बेहतरीन तरीके से इस मुद्दे को उठा दिया है और बता दिया है कि बाजार आधारित एक बहुत ही हानिकारक कर्मचारियों के पक्ष में एक निर्णय 2005 में सरकार के द्वारा लिया गया था, तो उसके विरोध में हमने ये संगठन के माध्यम से हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और भविष्य में जो भी कार्यक्रम हमको करने पड़ेंगे पुरानी पेंशन बहाली के लिए, उसको हम करेंगे और जनपद बागेश्वर उसकी एक नज़ीर पेश करेगा। मैं आप सब लोगों को इस बात के लिए आश्वासन और आश्वस्त करना चाहूँगा। बागेश्वर में ये एक पहला प्रयास है और जो पुरानी पेंशन से संबंधित मामला है, जिसमें हमारे प्रदेश में अक्टूबर 2005 के बाद जो नियुक्त कार्मिक हैं उनकी पेंशन को बंद कर दिया गया और ये पिछले 15 सालों में इसके अब परिणाम सामने आने लगे हैं और ये एक प्रकार की हमारे जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए एक प्रकार की आत्मघाती योजना है। और कर्मचारियों की जेब का जो पैसा है वह शेयर बाजार में बिना किसी जानकारी के लगा दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही सामाजिक दृष्टि से और सुरक्षा की दृष्टि से, पारिवारिक सुरक्षा की दृष्टि से कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात है। और इस मुहिम को, क्योंकि पहले से ही यह अभियान काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, अलग अलग संगठनों के द्वारा, अपने मातृ संगठन के द्वारा के बैनर तले, लेकिन आज यहाँ पर जो है संयुक्त रूप से सभी कर्मचारी, जिसमें सभी बागेश्वर जनपद में कार्यरत हमारे लेखा के कार्मिक हैं, पीडब्ल्यूडी के हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्रियल के हैं, शिक्षक हैं, विभिन्न शिक्षकों के विभिन्न संगठन हैं, इन सब ने मिलकर एक नई कार्यकारिणी का यहाँ पर गठन किया है। और निश्चित रूप से हमारा विश्वास है कि हमारे जैसे छोटे राज्य में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि पिछले जो हरियाणा के चुनाव हुए हैं, दिल्ली के चुनाव हुए हैं, इस चुनाव में यह एक राजनीतिक मुद्दा बनकर भी सामने आया है और कई बार सरकार की ओर से
जो है झुंझुना इस मामले में आश्वासनों का दिया गया है और पूर्व के जो सम्मिलित प्रयास हैं उनके कारण ही सरकार ने इस मुद्दे पर कई बार जो है बार्गेनिंग की है। जैसे पहले 10% कर्मचारी का अंशदान था और 10% सरकार का था, तो सरकार इसमें बैकफुट पर आई है। उसने बोला है कि हम इसको 10 से 14% करेंगे और बीच में इस पर जो है जो किसी कार्मिक की यदि मृत्यु हो जाती थी तो उन्होंने क्या किया है कि जो उसका कार्मिक का ये पैसा है सरकार का और उसका व्यक्तिगत कंट्रीब्यूशन का, उसको सरकार जो है जब्त कर ले रही है और लेकिन बदले में उसको इसके बदले में पेंशन दे रही है। ये भी कुछ ही एक छोटा सा इसका अमेंडमेंट है। लेकिन जो आदमी 50,000 की या 60,000 की तनख्वाह के बाद रिटायर होगा उसको 1,800 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये ऐसे रिजल्ट्स इसके आ रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ कार्मिक जो है इसके रिटायर हुए हैं और इसमें भी जो है सरकार उनका 60% पैसा जो है वो कार्मिक को दे रही है और 40% अपने पास रख रही है। जन हुआ है और आने वाले समय में किस तरह से आप लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे? आज पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के जनपद के समस्त संगठनों के अध्यक्ष महामंत्री यहाँ पर उपस्थित हुए थे। उसके उपरांत चुनाव प्रक्रिया के उपरांत यहाँ पर एक कार्यकारिणी गठित कर दी गई है और पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के जनपद बागेश्वर के नई कार्यकारिणी एवं इसके सदस्यगण अब मुखर हो जाएंगे और सरकार से इसकी मांग करते हैं कि जो है जल्द से जल्द पुरानी पेंशन बहाल की जाए, क्योंकि नई पेंशन में कर्मचारियों के साथ छलावा किया गया है और जिससे जो उनका भविष्य जो बिल्कुल सिक्योर नहीं है। CCN न्यूज के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।